नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। अगस्त का महीना ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मिला जुला रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। जी हां, ऑटो सेल्स के नंबर आ गए हैं। जहां कई कंपनियों ने एक्सपोर्ट और ट्रैक्टर सेल्स में शानदार ग्रोथ दिखाई है, वहीं घरेलू पैसेंजर व्हीकल और कुछ टू व्हीलर ब्रांड्स दबाव में नजर आए हैं। आइए कंपनी वाइज आपको बता देते हैं क्या है इन नंबर्स की पिक्चर और कैसा है कंपनियों का हाल। शुरुआत करेंगे मारुति सुजुकी से। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री अगस्त में रही है 1,81,000 यूनिट्स, जो पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.6% कम। घरेलू बिक्री 7.1% घटी है, 1,44,000 यूनिट्स रही, लेकिन एक्सपोर्ट्स ने जोरदार प्रदर्शन किया और 40.5% बढ़कर ये पहुंच गया 36,538 यूनिट्स तक। अब बात कर लेते हैं हुंडई मोटर इंडिया की। हुंडई की अगस्त सेल्स रही है 60,501 यूनिट्स, जो सालाना आधार पर 4.2% कम है। यह आंकड़ा स्ट्रीट की उम्मीदों से भी कम रहा है, यानी हुंडई मोटर्स को लगा है तगड़ा झटका। तीसरा नाम है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स की कुल बिक्री रही है 73,178 यूनिट्स। यहाँ पर 2% की बढ़त है, यानी टाटा मोटर्स के लिए यह महीना बेहतर साबित हुआ। कॉमर्शियल व्हीकल्स में 10% की ग्रोथ, 29,863 यूनिट्स की बिक्री। पैसेंजर व्हीकल्स ईवी के साथ अगर देखा जाए तो 43,315 यूनिट्स की बिक्री, जो कि 3% कम दिखाई दे रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M की बात करें तो महिंद्रा की कुल बिक्री लगभग स्थिर रही है, यानी कि सेल्स जो है वो फ्लैट रही हैं। यहाँ पर 75,901 यूनिट्स बिकी हैं और पैसेंजर व्हीकल सेल्स 9% गिर गई है, 39,399 यूनिट्स पर आ गई है। थ्री व्हीलर की सेल्स बढ़ी है 13%, 10,527 यूनिट्स की सेल्स हुई है। एक्सपोर्ट्स चढ़ गए हैं 16%, 3,548 यूनिट्स के साथ। ट्रैक्टर सेल्स ने यहाँ पर बाजी मारी, 28% उछाल के साथ 28,117 यूनिट्स तक पहुंच गई ट्रैक्टर सेल्स। बजाज ऑटो कंपनी की बात करें तो यहाँ पर कुल बिक्री बढ़कर 4.17 लाख यूनिट्स हो गई है, यानी 5% की अच्छी खासी बढ़त। घरेलू सेल्स हालांकि 8% गिर गई हैं, 2,32,000 यूनिट्स पर पहुंच गई हैं। एक्सपोर्ट्स चमक उठे हैं, 39% का उछाल आया है, 1,85,000 यूनिट्स तक की बिक्री हुई है। टीवीएस मोटर की बात की जाए तो टीवीएस मोटर ने इस बार जोरदार प्रदर्शन किया। कुल बिक्री 5,09,000 यूनिट्स रही, जो कि 30% की अच्छी खासी बढ़त है। 30% एक बड़ी बढ़त। टू व्हीलर सेल्स जो है 4,90,000 यूनिट्स रही है, यहाँ भी 30% की बढ़त दिखाई देती है। ईवी सेल्स हल्की बढ़त के साथ 25,148 यूनिट्स रही है और एक्सपोर्ट्स में 35% का उछाल दिखाई दे रहा है। थ्री व्हीलर सेल्स भी 47% बढ़ गई है। अब आते हैं टू व्हीलर कंपनी रॉयल एनफील्ड पर, यानी आयशर मोटर्स पर। रॉयल एनफील्ड ने शानदार उछाल दिखाया है इस अगस्त 2025 के सेल्स आंकड़ों में। कुल बिक्री रही है 1,14,000 यूनिट्स, यानी 55% की बढ़त। इंटरनेशनल बिजनेस में भी 39% की ग्रोथ रही है, यानी कि आयशर मोटर्स के लिए यह महीना काफी अच्छा निकला है। अशोक लेलैंड की कुल बिक्री की अगर बात की जाए तो ये 15,239 यूनिट्स हो गई है, यानी 5% की ग्रोथ। मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में 8% का आया है उछाल। तो ये जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, अब उनका नतीजा, उनका एक पूरा कंक्लूजन अगर देखा जाए तो फोर व्हीलर सेगमेंट में मारुति सुजुकी अब भी लीडर बनी रही है। हालांकि महिंद्रा का प्रदर्शन जो है वो फ्लैट रहा है और वो अपनी पोजीशन बचाने में अभी भी काफी संघर्ष कर रही है। टू व्हीलर सेगमेंट में अगर आए तो टीवीएस और रॉयल एनफील्ड ने दमदार ग्रोथ दिखाई, जबकि बजाज और हीरो को घरेलू बाजार में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। वहीं कमर्शियल व्हीकल्स पर आते हैं। ट्रैक्टर में एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा और अशोक लेलैंड ने अच्छी बढ़त दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में घरेलू पैसेंजर व्हीकल मार्केट दबाव में नजर आई है, यानी घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री जो है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन ट्रैक्टर, टू व्हीलर और एक्सपोर्ट्स कंपनियों के लिए राहत लेकर आए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिला जुला महीना रहा अगस्त ऑटो सेल्स के आंकड़ों के लिए। ये आंकड़े आपको कैसे लग रहे हैं? आपकी कंपनी, जो आपकी फेवरेट कंपनी है, जिसकी गाड़ियां आप पसंद करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बिस्तक।